दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के मेडिकल सुविधा के लिए मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को संक्षिप्त में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल सरल और सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बिल्कुल कम शब्दों में पूरे मुद्दे को, उसके सार को आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खुद के इलाज के साथ साथ उनके परिवार के आश्रित सदस्य को उपचार के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज के लिए सुविधा दिया जाता है। और इसके लिए राशि को पहले तो कर्मचारियों अधिकारियों को अपने जेब से देना होता है, बाद में क्लेम करने पर सरकार के द्वारा कुछ राशि सहायता के रूप में कर्मचारियों को रिटर्न किया जाता है। और कई कंडीशन में सरकार के द्वारा उन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल को पूरा का पूरा पेमेंट भी किया जाता है, लेकिन वो रेयर केस में होता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से केसलेस चिकित्सा सुविधा तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत हद तक संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों को राहत और मदद मिल जाती है। दोस्तों, इसके लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग से आदेश जारी करके राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल के लिस्ट को जारी किया जाता है और इसकी वैलिडिटी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होती है। उसके बाद फिर से 9 वर्ष में 1 अप्रैल के बाद नया लिस्ट जारी किया जाता है। दोस्तों, अगर हम 2024 की बात करें तो अभी 9 वर्ष 2024 में भी 7 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी करके प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रितों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की लिस्ट को जारी किया गया है, जिसमें राज्य के अंदर 103 निजी हॉस्पिटल को मान्यता दिया गया है और राज्य के बाहर नागपुर स्थित इन तीनों हॉस्पिटल को मान्यता दिया गया है, जहां पर जाकर कर्मचारी अपना और अपने आश्रितों का इलाज करा सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक बात समझने वाली ये है, या फिर इसमें एक दिक्कत ये है कि 7 मार्च 2024 को जो सूची जारी किया गया है, जिसकी वैधता 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक रहेगी, इसमें राज्य के अंदर तो ठीक ठाक 103 प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज के लिए मान्यता दिया गया है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, पूर्व के 19 अप्रैल 2023 के आदेश में राज्य के बाहर 40 सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल को मान्यता दिया गया था, जिसमें आपके नई दिल्ली, नागपुर, मध्य प्रदेश, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, तेलंगाना जैसे राज्य के बाहर 40 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में इलाज हेतु मान्यता दिया गया था, जहां पर सरकारी कर्मचारी अपना इलाज करा सकते थे और बहुत सारे लोगों का कई हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहले से इलाज भी चल रहा था। अब दोस्तों, अभी 7 मार्च 2024 को जो आदेश जारी किया गया है और लिस्ट जारी की गई है, जिसको मैंने आपको पहले बताया, उसमें राज्य के बाहर के इन 40 सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल को काटकर नागपुर के सिर्फ 3 हॉस्पिटल को ही छत्तीसगढ़ सरकार ने मान्यता दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इन मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा मिल रही थी या भविष्य में किसी को जरूरत पड़ गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो सभी चीजों की सर्जरी और इलाज तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में सरकारी सेवकों और जनप्रतिनिधियों को राज्य के बाहर तो इलाज के लिए जाना ही पड़ेगा और इसकी पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार को करनी होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ सरकार और जनता के लिए काम करके सभी जरूरी चीजों की व्यवस्था करना छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर ने कल 20 मई 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को पत्र लिखकर मांग किया गया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए पूर्व में 31 मार्च 2023 तक इलाज के लिए जो मान्यता था उसको बहाल करते हुए उन हॉस्पिटल को निरंतर रखा जाए और शुल्क आदि जमा करने की बाध्यता को कर्मचारी कल्याण को ध्यान में रखते हुए शिथिल करने की मांग रखी गई है। और इसके संबंध में जल्द से जल्द एक नया आदेश जारी करके पूर्व के यानी कि 2023 के आदेशों के तहत राज्य के अंदर और बाहर जितने भी सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल को मान्यता दिया गया था, उन सभी को फिर से बहाल करते हुए जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक नया आदेश जारी करने की मांग रखी गई है, ताकि चिकित्सा सुविधा का लाभ राज्य के शासकीय कर्मचारियों और सभी जनप्रतिनिधियों को भी, जो राज्य शासन और जनता के लिए काम कर रहे हैं, सभी को पर्याप्त और जरूरी सुविधा
की सुविधा, चिकित्सा सुविधा जो है वो मिल सके, ताकि बेहतर इलाज के अभाव में किसी भी शासकीय सेवक या किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई भी अप्रिय घटना न घटे। तो दोस्तों फेडरेशन के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है इसमें मोटा मोटी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है और मांग रखी गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की चिकित्सा सुविधा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप अच्छे से सरल शब्दों में समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य सरकार को इस गंभीर मुद्दे को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इसके संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप इस ज्ञापन का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप लोग भी अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।